हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2 दिन है। एक दिन गृहस्थ जनों के लिए और दूसरा वैष्णव लोगों के लिए व्रत होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को संसार में यश मिलता है। विष्णु जी की कृपा से उसका जीवन सुखमय होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से कष्ट और पाप दूर होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु से शिक्षा लेकर उसकी निंदा करता है उसे पाप लगता है, लेकिन अगर वो अपरा एकादशी का व्रत रखता है तो वो इस पाप से मुक्त हो सकता है। चलिए जानते हैं कि इस बार अपरा एकादशी की क्या डेट है, क्या पूजा विधि है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत का क्या महत्व है, साथ ही हम किस समय पे इसका पारण करें। दोस्तों, इस बार अपरा एकादशी 2 दिन पड़ रही है, 2 जून को और 3 जून को। गृहस्थ लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे और वैष्णव लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पे होगा और वहीं इसी तिथि का समापन 3 जून को 2:41 पर सुबह होगा। जो लोग 2 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण समय 3 जून को होगा। तो पारण समय 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर के सुबह 8:23 तक रहेगा और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 8:05 है। वहीं जो लोग 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके पारण का समय 4 जून को सुबह 5:41 से लेकर के सुबह 8:23 तक रहेगा। दोस्तों, पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। इस दिन हमें पूजा में श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। एकादशी की पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें और कथा पढ़ें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग नहीं ग्रहण करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक कथा के अनुसार पांडवों ने भी अपरा एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस दिन हमें तामसिक आहार और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और बिना भगवान कृष्ण की उपासना के दिन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लगाएं। एकादशी के दिन चावल और जड़ों से उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दिन सुबह देर तक भी ना सोएं। अपरा एकादशी के दिन अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो इस दिन आप भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं। फिर भगवान को फल, फूल, केसर, चंदन और पीला फूल चढ़ाएं। पूजन के बाद श्री हरि जी की आरती करें और ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस दिन हमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अपरा एकादशी का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण को दान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। अपरा का अर्थ होता है असीम, जो असीम लाभों और आशीर्वादों को दर्शाता है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस दिन हमें 11 दान करने चाहिए। उन 11 दानों में है तिल का दान, अन्नदान, जलदान, मटकी दान, सुराही दान, जूतों का दान, गरीब जरूरतमंद ब्राह्मणों को धन का दान, छाता, बिस्तर, वस्त्र, चने और गुड़ या फिर सत्तू का दान, फलों का दान। फलों में आप खरबूजा, तरबूज, आम, संतरा, अंगूर, नारियल सहित सभी रसीले फल दान कर सकते हैं और साथ ही चांदी का दान। एकादशी के दिन इन सभी चीजों का दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़ों के दान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन हमें चावल, नमक, प्लास्टिक से बनी हुई चीजें, स्टील के बर्तन, इन सब चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों को हमें झेलना पड़ सकता है। साथ ही चाणक्य नीति के अनुसार शास्त्रों में विद्यादान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अपरा एकादशी या अचला एकादशी के विषय में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।